जब हम अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें अक्सर ये एहसास होता है कि हम अपने करीब तरीन लोगों को भी पूरी तरह से नहीं जानते। यही वो जगह है जहां गॉन गर्ल कहानी शुरू होती है, जो एक ऐसी खातून की तलाश के गिर्द घूमती है जो अपने शौहर की जिंदगी से का हो जाती है। ये कहानी हमें रिश्तों की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि लोग कितने पेचीदा हो सकते हैं और कैसे वो दूसरों को धोखा दे सकते हैं। गॉन गर्ल उनकी कहानी गैलियन फिलिन ने लिखी है, जो एक अमरीकी नावल निगार है। गैलियन फिलिन की कहानियों में अक्सर जुर्म, खौफनाक वाक़यात और इंसान की नफ्सियात के पेचीदा पहलुओं का मुशाहिदा किया जा सकता है। गॉन गर्ल उनकी मशहूर तरीन किताबों में से एक है, जिसने पूरी दुनिया में क़ारीन को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। नेक और एमी डन का जोड़ा शुरू में एक मिसाली शादी की मानंद लगता है। वो दोनों खूबसूरत हैं, दौलतमंद हैं और उनके दरमियान एक गहरी मोहब्बत है। लेकिन जब एमी गायब हो जाती है तो नेक अपनी बीवी की तलाश के लिए एक बेमिसाल मुहिम पर निकल पड़ता है। जैसे जैसे पुलिस और मीडिया इस मामले में दिलचस्पी लेने लगते हैं, नेक को एक मुजरिम के तौर पर देखा जाने लगता है। कहानी बहुत से मोड़ लेती है और हम देखते हैं कि एमी के गायब होने के पीछे क्या हकीकत है। पहला पहलू यह है कि रिश्तों में कितनी गहरी धोखाधड़ी हो सकती है। एमी और नेक दोनों ही एक दूसरे को धोखा देते हैं और ये धोखाधड़ी कहानी का मरकजी नुक्ता है। दूसरा पहलू यह है कि मीडिया किस तरह हमेशा हक़ायक़ को तोड़-विद करके पेश कर सकता है। नेक के बारे में मीडिया की राय तेज़ी से बदल जाती है और वो एक मुजरिम की तरह दुखलिफ जाता है। तीसरा और अहम पहलू यह है कि इंसान की नफ्सियात कितनी पेचीदा हो सकती है। एमी और नेक दोनों ही इंतहाई पेचीदा किरदार हैं और उनकी नफ्सियात कहानी को आगे बढ़ाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि एमी की गायब होने की असल वजह क्या है। ये इंकिशाफ न सिर्फ शक है, बल्कि ये हमें रिश्तों की हकीकी नौयत के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। हमें यह भी दिखाया जाता है कि कैसे लोग अपने रिश्तों को बचाने के लिए कितनी दूरी तक जा सकते हैं। गॉन गर्ल की कहानी हमें रिश्तों के बारे में असरेनो सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें यह भी दिखाती है कि किसी ज़ाहिरीत और हकीकी वाक़इयत के दरमियान कितना फ़र्क हो सकता है। ये कहानी हमें इंसान की नफ्सियात के पेचीदा पहलुओं के बारे में भी मतला करती है और हमें ये समझने में मदद करती है कि लोग कितने पेचीदा हो सकते हैं। गॉन गर्ल हमें दिखाती है कि रिश्ते कितना पेचीदा हो सकता है। एमी और नेक का रिश्ता शुरू में मिसाली लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि ये रिश्ता कितना सतही है। ये हमें यह भी दिखाता है कि कैसे लोग अपने रिश्तों को बचाने के लिए कितनी दूरी तक जा सकते हैं। गॉन गर्ल हमें कई अहम सबक सिखाती है। पहला सबक यह है कि हम कभी भी किसी को पूरी तरह से नहीं जानते। एमी और नेक का रिश्ता इस बात का सबूत है। दूसरा सबक यह है कि मीडिया किस तरह हमेशा हक़ायक़ को तोड़ मरविद करके पेश कर सकता है। नेक के बारे में मीडिया की राय तेज़ी से बदल जाती है और वो एक मुजरिम की तरह दिखाया जाता है। तीसरा सबक यह है कि इंसान की नफ्सियात कितनी पेचीदा हो सकती है। एमी और नेक दोनों ही इंतहाई पेचीदा किरदार हैं और उनकी नफ्सियात कहानी को आगे बढ़ाती है। गॉन गर्ल एक ऐसी कहानी है जो हमें रिश्तों की नौयत के बारे में असरेनो सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे आउटर ज़ाहिरीत और हकीकी वाक़इयत के दरमियान कितना फ़र्क हो सकता है। ये कहानी हमें इंसान की नफ्सियात के पेचीदा पहलुओं के बारे में भी मतला करती है और हमें ये समझने में मदद करती है कि लोग कितने पेचीदा हो सकते हैं। अगर आपको रिश्तों के बारे में मज़ीद जानने में दिलचस्पी है तो गॉन गर्ल ज़रूर पढ़ें। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको अपनी जगह से हिलाकर रख देगी।